बीते जमाने में फिल्म संसार में टाइपकास्ट बहुत चलता था, जैसे केस्टो मुखर्जी का नशा, दिनेश हिंगू की हंसी, इफ्तेकार और जगदीश राज जैसे पुलिस अफसर इत्यादि। और जिस फिल्म में रंजीत नजर आ जाते थे, मतलब रेप सीन या छेड़खानी तो पक्की मानी जाती थी। लिहाजा आज की इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में बात होगी ऑन स्क्रीन 349 बार रेप सीन देने वाले रंजीत के निजी जीवन, फिल्मों में काम पाने के संघर्ष और कुछ मशहूर फिल्म्स और उनसे जुड़े कुछ विवादों की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर, रंजीत का जन्म आज से लगभग 80 साल पहले साल 1942 के 13 सितंबर के दिन पंजाब के अमृतसर के जंडियाला गुरु नामक स्थान पर एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। रंजीत के पिता द्वारका प्रसाद बेदी और मां सत्यावती बेदी ने जन्म के समय इनका नाम गोपाल रखा था, यानी गोपाल बेदी। इनके जन्म के कुछ समय बाद इनका परिवार अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट हो गया। रंजीत के बाद इनके 3 और भाई बहन का जन्म हुआ, यानी इनसे छोटे 2 भाई प्रेम बेदी और रमेश बेदी तथा एक बहन। रंजीत के दादा अमृतसर में स्कूल प्रिंसिपल थे और इनके पिता का कपड़ों का व्यापार था। व्यूअर, रंजीत के परिवार में फिल्मों में काम करना तो दूर, फिल्में देखना भी अनैतिक कार्य माना जाता था। इसलिए रंजीत ने उनकी जिंदगी की पहली फिल्म भी तब देखी जब वे 23-24 साल के हो चुके थे, और वो भी घर वालों से छुप छुपा कर। फिल्म थी गाइड। गाइड रंजीत को पसंद आई और उन्होंने गाइड को बाद में कई बार देख लिया। साथ ही फिर उन्होंने हम दोनों फिल्म भी देख ली। लेकिन इन फिल्मों को देखने और पसंद करने के बावजूद भी रंजीत ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि उन्हें एक्टर बनना है, और उन्होंने तो दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे ही एयरफोर्स के लिए फॉर्म भर दिया। और यहाँ पर भी रंजीत की किस्मत देखिए कि उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हो गया, और ट्रेनिंग के लिए उन्हें और उनके दिल्ली के कुछ साथियों को कोयम्बटूर का बुलावा आ गया। रंजीत के पिता चाहते थे कि रंजीत भी कोई बिजनेस ही करे, लेकिन जब रंजीत का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया तो पिता को भी उन पर काफी गर्व हुआ। खैर, रंजीत कोयम्बटूर चले गए और ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब ट्रेनिंग के दौरान ही रंजीत की दोस्ती उनके ट्रेनर की बेटी से हो गई। रंजीत के अनुसार उनके ट्रेनर की बेटी से सिर्फ उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ट्रेनर ने इस दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया, और क्योंकि ट्रेनर भी रंजीत की तरह पंजाबी था तो पंजाबी में रंजीत को काफी खरी खोटी सुनाई। लिहाजा जवाबी कार्रवाई करते हुए रंजीत ने भी ट्रेनर को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। अब ट्रेनर साहब नाराज हो चुके थे तो उन्होंने रंजीत के सीनियर से उनकी बढ़ा चढ़ाकर शिकायत कर दी, और नतीजन रंजीत को एयरफोर्स से निकाल दिया गया। अब एयरफोर्स के चक्कर में रंजीत पढ़ाई भी छोड़ चुके थे, लेकिन घर वालों की तरफ से ज्यादा प्रेशर नहीं था, तो वे कॉलेज की फुटबॉल टीम के साथ ज्यादातर समय दिल्ली में फुटबॉल खेलने में बिताने लगे। यही सब होते होते 60 के दशक के अंतिम सालों के दौरान रंजीत की मुलाकात दिल्ली में ही एक पार्टी के दौरान रणवीर सिंह नामक एक व्यक्ति से हुई, जो कि थे तो राजस्थान के कोटा से, लेकिन हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, और उन दिनों इंडिया में अपनी एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच कर आए हुए थे। अब फुटबॉल खेल खेल कर रंजीत उन दिनों काफी फिट थे, लिहाजा रणवीर सिंह को रंजीत उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट लगे, और उन्होंने रंजीत से कहा कि यंग मैन, फिल्मों में काम करना चाहोगे? अब रंजीत भी केयरलेस थे, तो बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने हाँ बोल दी। इस मुलाकात के बाद रणवीर सिंह रंजीत से ये कहकर वापस मुंबई चले गए कि तुम एक्टिंग के लिए तैयार रहना, मैं जल्द ही तुम्हें बतौर हीरो लेकर एक फिल्म बनाने वाला हूँ। लिहाजा फिल्में देखने का बिल्कुल भी शौक न होते हुए भी रंजीत ने फिल्में देखना शुरू कर दी। लेकिन जब 1-2 महीने बीत जाने के बाद भी रणवीर सिंह का कोई संदेशा रंजीत को नहीं मिला, तो रंजीत को यह लगने लगा कि उन्हें ऐसे ही उल्लू बनाया गया है, क्योंकि उन दिनों फिल्मों में काम दिलवाने का झांसा देकर बहुत से लड़के लड़कियों को लोग ठग लेते थे। लेकिन इसके उलट एक दिन अचानक रंजीत के पास रणवीर सिंह की एक चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी फिल्म में तुम्हें लीड हीरो के रोल में तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर कोई साइड रोल करना चाहो तो इस पते पर मुंबई आ जाओ, क्योंकि मेरे फिल्म संसार के दोस्तों का कहना है कि नए चेहरे को लीड रोल में लेकर पहली फिल्म बनाना सही नहीं रहेगा। लिहाजा रंजीत ने घर वालों से झूठ कहकर मुंबई चले गए कि उनकी फुटबॉल टीम को मुंबई बुलाया गया है। मुंबई जाते ही रंजीत को ये पता चला कि वो जिस फिल्म में काम करने वाले हैं उसमें हीरो होंगे संजय खान, और रंजीत के को एक्टर होंगे अमजद खान के पिता जयंत।
और जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं होती, रंजीत को फीस के तौर पर 750 रुपए पर मंथ मिलेंगे। अब मुंबई में ही पहली रात रंजीत ने रणवीर सिंह के साथ देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद के यहाँ बिताई, जहाँ चेतन आनंद प्रिया राजवंश के साथ रहते थे। और रंजीत की किस्मत देखिए कि मुंबई में पहला हफ्ता रंजीत का सुनील दत्त, राज कपूर, फिरोज खान और संजय खान जैसे दिग्गजों के साथ बीता। और उन्हें पता चला कि रणवीर सिंह को सभी रोनी कहकर बुलाते हैं और फिल्मी दुनिया के ये सारे दिग्गज जब यूरोप जाते हैं तो रणवीर सिंह भी इनका उतना ही स्वागत सत्कार करते हैं जितना कि ये लोग रणवीर का कर रहे हैं। रोनी यानी रणवीर के साथ रंजीत का भी बिना किसी खर्चे और काम के इन दिग्गजों के साथ मेलजोल बढ़ रहा था। एक दिन रंजीत रणवीर सिंह के साथ सुनील दत्त के घर खाना खाने गए, जहां उन्हें नरगिस दत्त के हाथों से बना हुआ नॉनवेज ऑफर किया गया। लेकिन क्योंकि रंजीत शुद्ध शाकाहारी थे तो बहुत बार कहे जाने के बाद भी उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, लिहाजा उन्हें पराठे और दाल बनाकर खिलाई गई। अब ये मुलाकातें तो चल रही थी, लेकिन जिंदगी की राहें टाइटल वाली उस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो रही थी, जिसके लिए रंजीत मुंबई आए थे। खैर तभी रोनी यानी रणवीर सिंह ने एक बड़ा बंगला किराए पर लिया और अपना ऑफिस वहां पर सेट करके और रंजीत को वहां ठहरा कर रोनी विदेश चला गया। अब रोनी के उस बंगले पर समय गुजारते हुए रंजीत को ये पता चला कि रोनी के जो फाइनेंसर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए जिंदगी की राहें फिल्म कभी नहीं बनेगी। और तब तक रंजीत काफी फिल्मी दिग्गजों से मिल तो चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें एक्टिंग का कोई ऑफर नहीं दिया। इसलिए रंजीत घर लौटने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनके पास एक शख्स आया और बोला कि रंजीत जी, आपकी सुनील दत्त से काफी अच्छी पहचान है और रेशमा और शेरा फिल्म वो बना रहे हैं, मुझे आप उसमें कोई भी काम दिलवा दीजिए, मेरा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। लिहाजा रंजीत उसे सुनील दत्त के ऑफिस लेकर गए और सुनील दत्त के ऑफिस में उन्हें पता चला कि सुनील दत्त ने उन्हें यानी रंजीत को रेशमा और शेरा फिल्म में राखी के भाई के रोल में साइन कर लिया है और कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। और उसी दिन शाम को सुनील दत्त के ऑफिस में ही रंजीत की मुलाकात प्रोड्यूसर मोहन सहगल से हुई, जिन्होंने रंजीत को सावन भादो फिल्म में रेखा के भाई के रोल में साइन कर लिया। अब ये सावन भादो साल 1970 में ही रिलीज हो गई, जबकि रेशमा और शेरा साल 1971 में रिलीज हो पाई। व्यूअर, आपको यहाँ पर ये बात भी बता दूं कि रेशमा और शेरा में लीड रोल सुनील दत्त और वहीदा रहमान ने किए थे और रंजीत सहित अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, विनोद खन्ना और अमरीश पुरी फिल्म में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए, जो कि आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बने। अरे अब समझ गया मैं। और अब ये जान लेते हैं कि रंजीत को ये रंजीत नाम मिला कैसे। दरअसल रंजीत का नाम गोपाल था और वो फुटबॉल टीम में गोलकीपर हुआ करते थे, इसलिए सब उन्हें गोली गोली कहकर बुलाते थे। और रेशमा और शेरा की शूटिंग स्थल से एक बार जब वे जैसलमेर जा रहे थे, तभी सुनील दत्त ने उनसे कहा कि ये गोपाल नाम फिल्मों में सूट नहीं करेगा, तुम कोई और नाम रख लो। तो रंजीत बोले कि आप ही रख दो कोई अच्छा सा नाम। सुनील दत्त बोले कि किस लेटर से, तो रंजीत बोले कि आर से रख दीजिए। और सुनील दत्त की जुबान से पहला ही शब्द निकला रंजीत, और तभी से गोपाल बेदी रंजीत हो गए। रंजीत के साथ मस्ती नहीं पापा, रंजीत के साथ मस्ती। और अब उधर रंजीत के घर वालों को जब पता चला कि रंजीत तो मुंबई में फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, तो वे रंजीत से काफी नाराज हुए और रंजीत ने फिर उनकी तीसरी फिल्म शर्मिली की शूटिंग पूरी होने तक अपने घर वालों को जैसे तैसे मनाया और उसका प्रीमियर शो दिखाने के लिए सबको मुंबई ले गए। रेशमा और शेरा तथा सावन और भादो के विपरीत शर्मिली में रंजीत का नेगेटिव रोल था और उसमें एक्ट्रेस राखी के साथ उन्हें जबरदस्ती करते हुए दिखाया गया था। अब रंजीत तो सिनेमा हॉल में अपने परिवार को बैठा कर चले गए और जब फिल्म खत्म होने पर वे वापस वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। लिहाजा रंजीत सब छोड़ छाड़ कर सीधे अपने घर पहुंचे। घर पर सारे घर वाले उन पर यह कहकर बरस पड़े कि अगर तू फिल्मों में लड़कियों के कपड़े फाड़ेगा, उनके बाल खींचेगा, तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। बेटे तू जा, आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कहा जाता है कि रंजीत ने बाद में एक्ट्रेस राखी गुलजार की मदद से अपने परिवार वालों की नाराजगी दूर की। व्यूअर, बात करें अगर रंजीत के फिल्मों के सफर की, तो 1970 में सावन भादो रिलीज होने के बाद रंजीत फिल्म इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर हो गए। साल 1971 में रंजीत शर्मिली, रेशमा और शेरा सहित हलचल, हसीनों का देवता और दोस्त और दुश्मन जैसी फिल्मों में नजर आए। 1972 में भाई हो तो ऐसा, विक्टोरिया नंबर 203 और रामपुर का लक्ष्मण
1973 में गद्दार, मन जीते जग जीते, कीमत, कसमकश, धमकी, बंधे हाथ और झील के उस पार। 1974 में सांचा मेरा रूप है, प्राण जाए पर वचन न जाए, मिस्टर रोमियो, खोटे सिक्के, फरेबी, दुनिया का मेला, 36 घंटे, आपकी कसम, इम्तिहान, अमीर गरीब और हाथ की सफाई, यानी 12 फिल्मों में नजर आए। 1975 में उलझन, सेवक, रफ्तार, पोंगा पंडित, नीलिमा, हिमालय से ऊंचा, धोती लोटा और चौपाटी, आखिरी दांव और धर्मात्मा जैसी फिल्म्स में नजर आए। यानी कुल मिलाकर 70 के दशक में हर साल 10-15 फिल्म्स में रंजीत की मौजूदगी लाजमी थी। कभी डाकू, कभी पुलिस वाला, कभी साइड विलन तो कभी विलेन का बेटा। अरे कमाल है। रंजीत के अनुसार कभी 2 फ्लोर पर शूटिंग चल रही होती तो शॉट रेडी होने तक वे ऊपर वाले फ्लोर पर पुलिस वाले का सीन देते और नीचे वाले पर डाकू का। सुबह मुंबई में शूटिंग कर रहे होते तो शाम को कश्मीर में। रंजीत के अनुसार वो उनके रोल को लेकर कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते थे, जितना उन्हें आता था कर देते थे, और डायरेक्टर जब सीन को ओके बोल देता था तो वो कभी मॉनिटर भी जाकर नहीं देखते थे। एक बार एक फिल्म में रंजीत को डाकू का रोल दिया गया, और डाकू भी ऐसा जो अपने साथ सांप रखता है। अब शूटिंग स्थल पर जाने से पहले रंजीत को लगा कि किसी रबर के सांप के साथ शूटिंग करनी होगी, लेकिन जब वे सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो सपेरा असली सांप लिए खड़ा है। अब सांप को देखकर रंजीत को क्रिस्पी फीलिंग होने लगी और वो बोले कि भाई कोई रबर का सांप लाओ, इसे मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, ये फिसल कर कहीं मेरे ढीले कपड़ों में ना घुस जाए। जिस पर सपेरे ने रंजीत को समझाया कि ये पालतू सांप है, नहीं काटेगा, और अगर काट भी लिया तो इसमें जहर नहीं है। लिहाजा हिम्मत करके रंजीत ने जैसे ही उस सांप को हाथ में पकड़ा, सांप ने उनके हाथ पर डंक मार दिया। हालांकि सांप जहरीला नहीं था, फिर भी जब शूटिंग स्थल के सामने स्थित एक क्लिनिक से एक महिला डॉक्टर को प्राथमिक उपचार के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि रंजीत जैसे घटिया इंसान का इलाज मैं नहीं करूंगी। और ये सब वो डॉक्टर रंजीत के किरदारों को देखकर बोल रही थी। और फिर बहुत ज़्यादा समझाए जाने के बाद उस महिला डॉक्टर ने रंजीत का इलाज किया। व्यूअर, ऐसा ही एक वाकया रंजीत के साथ तब घटा जब उन्होंने शादी की। दरअसल 1980 आते आते रंजीत एक ही तरह के रोल कर करके उब चुके थे, इसलिए उन्होंने फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन में उतरने की सोचकर शूटिंग से थोड़ा ब्रेक लिया और एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। उस फिल्म को वो किसी नई हीरोइन के साथ बनाना चाह रहे थे। लिहाजा इसी सिलसिले में वे चंकी पांडे की मां स्नेहलता से मिले, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी और काफ़ी लड़कियों को जानती थी। लिहाजा स्नेहलता ने रंजीत को नाजनीन नामक एक लड़की से मिलाया, जो कि रंजीत के पड़ोस में ही रहती थी। रंजीत से मिलने के बाद नाजनीन उनके सारे काम संभालने लगी, और इसी बीच एक बार रंजीत के माँ बाप उनसे मिलने आए और उन्होंने नाजनीन को देखा और फिर वे रंजीत से बोले कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रंजीत ने पूछा कि किससे करूं, तो माँ बाप ने नाजनीन की तरफ इशारा किया, और फिर क्या था, रंजीत और नाजनीन ने सिर्फ खुद के माँ बाप की मौजूदगी में शादी कर ली। लेकिन इस शादी के बारे में जब नाजनीन की एक मौसी को पता चला तो वे रंजीत की सास पर गुस्सा करते हुए बोली कि तुम्हें और कोई नहीं मिला था जो उस रंजीत के साथ अपनी बेटी को ब्याह दी। वो रोज रात को शराब पीकर अपनी फूल जैसी बेटी को बेल्ट से पीटता होगा। जिस पर रंजीत की सास का जवाब था कि रंजीत तो इतना भोला है कि मेरी बेटी उसे रोज मारती होगी। खैर, इस शादी की वजह से रंजीत की वो डायरेक्शन डेब्यू फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई। बाद में उन्होंने उसके लीड रोल्स में धर्मेंद्र और रेखा को साइन किया, लेकिन रेखा चाहती थी कि रंजीत फिल्म के सभी हिस्सों की शूटिंग सुबह करे ताकि शाम को वो अमिताभ बच्चन से मिल सके, जिसके चलते रेखा इस फिल्म से अलग हो गई। अब धर्मेंद्र चाहते थे कि रेखा की जगह अनीता राज को साइन किया जाए, लेकिन रंजीत ने किमी काटकर को साइन कर लिया। लिहाजा धर्मेंद्र भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए। फाइनली 1986 में इसकी शूटिंग विनोद खन्ना के साथ शुरू की गई और इस फिल्म को कारनामा टाइटल से साल 1990 में रिलीज किया गया। कारनामा के बाद भी रंजीत ने एक और फिल्म बनाई, गजब तमाशा, जिसमें आशिकी फेम अन्नू अग्रवाल और राहुल रॉय को लिया गया। और इसके बाद भी रंजीत एक और फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने फिल्म बनाने के बजाय एक स्कूल खोला। 90s के बाद रंजीत कुछ टीवी सीरियल्स में भी नजर आए और वे अभी भी काफ़ी हेल्दी हैं, इसलिए फिल्मों में नजर आते रहते हैं। रंजीत के एक बेटा और एक बेटी हैं जो कि एक्टिंग फील्ड से दूर अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं। आपके रंजीत को लेकर क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें
ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।